हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं एज चैप्टर, और एज मतलब उम्र का चैप्टर, उम्र का एक चैप्टर लेके आया हूं जिसको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा बेसिक से लेके एडवांस तक, एक कंप्लीट चैप्टर। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर की पढ़ने की किसी से भी, ठीक है। इसका कंप्लीट जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं सारे यहां पे लाऊंगा। 3 या 4 सेशन में इस चैप्टर को मैं अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपको कभी जिंदगी में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है, वो ये कहता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं, तो उसका मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको। बाकी सारे क्वेश्चन बेसिक से करेंगे। पहले हम क्वेश्चन बेसिक से करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को एडवांस लेवल से करेंगे, ठीक है। मतलब एक शॉर्टकट से करेंगे, बेसिक से करेंगे, और अगर बेसिक से ही हो रहा है तो उसको बेसिक से भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो देखिए आप सबसे पहले उसको समझिए। देखो, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, जैसे बिफोर, आफ्टर, लेटर भी आ सकता है यहां पे, ठीक है। इसमें आ जाएगा और गो भी आ जाएगा, और हिंदी में बोलूं तो पहले, ये तो पहले हो गया, और ये क्या हो गया, बाद, ठीक है। तो पहले बाद ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज को समझना, कुछ कोड वर्ड में समझाना चाह रहा हूं। देखो, शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा, बेसिक भी समझाऊंगा। पहले बेसिक करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो देखो, बेसिक, अगर दोनों में अगो अगो लिखा है, क्वेश्चन में अगर अगो अगो लिखा है या बिफोर बिफोर लिखा, वो एक ही बात है। मतलब पहले पहले, पहले पहले, या ऐसे लिखा हो अगो आफ्टर, मतलब पहले बाद। ये तो हो गया पहले बाद, और ये हो गया पहले पहले। क्या हो गया, पहले पहले। वो क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं अभी आपको क्वेश्चंस के साथ समझा में आ जाएगा। तो अगर ऐसे पहले पहले लिख रहा है तो इसमें करना होता है माइनस। क्या करना होता है, माइनस। और इस वाले केस में अगो आफ्टर हो या आफ्टर अगो एक ही बात है, इसमें करना होता है प्लस। ये कंसेप्ट समझना, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बहुत बार क्लर्क में, पीओ में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो चलिए, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, सेम सेम हो, बिफोर बिफोर, आफ्टर आफ्टर हो तो प्लस करना है, सॉरी माइनस करना है, और अगो और आफ्टर हो तो क्या करना है, प्लस करना है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं और क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस करते हैं। पहला देखो, सामने मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। 5 क्वेश्चंस को एक ही तरीके से, 4 क्वेश्चन सॉरी, इन 4 क्वेश्चन को एक ही तरीके से करने का प्रयास करेंगे हम लोग। पहले मैं आपका बेसिक तरीका बता देता हूं, फिर मैं मेरे तरीके पे आता हूं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु 2:1 है। मतलब ए और बी की प्रेजेंट एज जो है वो 2:1 है। मतलब 2x है और एक है x, ठीक है। बेसिक से कर रहा हूं पहले मैं। 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद बोला, आफ्टर 10 ईयर्स बोला, तो यहां पे भी 10 जुड़ जाएगा, यहां पे भी 10 जुड़ जाएगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल जमीन स्तर से इतना ऊपर तक पहुंचा दूंगा कि आपसे फिर लगेगा कि हाँ अब हमसे हो गया। तो 10 साल बाद तो 10 साल जोड़ दिए। इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। कितना है, 3:1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये देखिए 2x प्लस 10, 3x प्लस 30, ठीक है। तो ये हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और जब x की वैल्यू 20 आ गई, आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज, तो ये प्रेजेंट एज है, राइट। तो 2x है a की, तो 2 इंटू 20 इट्स 40, और b की कितनी है, x मतलब 20। तो ये तो बेसिक तरीका था, तो वे बेसिक तरीके से ये मैंने पहले क्वेश्चन को समझा दिया। मैं हर क्वेश्चन का बेसिक और जो मैं बताना चाह रहा हूं ना उसको समझेंगे ना, तो आपका बहुत बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं, उस शॉर्टकट को मैं सारे क्वेश्चन पे लगाऊंगा इस वाले टाइप के अंदर, जिससे आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है, ठीक है। तो देखो, इसका शॉर्टकट क्या कहता है, ठीक है। शॉर्टकट में देखो, आपको सीधा सा समझाऊं शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट देखो अब आप, ठीक है। शॉर्टकट, अब शॉर्टकट क्या कहता है इसको हम समझते हैं। तो देखो, शॉर्टकट के लिए आपको देखो ए और बी की जो एज दे रखी है वो लिख दो। पहली लाइन में जो लिख रही है ना रेशो, वो पहली लाइन का, ऐसा नहीं कि सेकंड लाइन का रेशो पहले लिख रहे हो, पहली लाइन का जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान से सुनना। पहली लाइन का जो रेशो है वो पहली लाइन का रेशो आपको लिखना है। तो पहली लाइन का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2:1। ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, ये प्रेजेंट है।
अब उसके बाद 10 साल बाद बोला आपसे, क्या बोला? 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, इतना बोला। 10 साल बाद क्या रेशो है? 3:1। देखो अभी अभी जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगो अगो हो, आफ्टर आफ्टर हो, सेम सेम होता है तो माइनस, और अगो आफ्टर हो तो क्या होता है? प्लस। लेकिन यहां पे आप देखो, यहां एक तो आफ्टर दिख गया लेकिन दूसरा प्रेजेंट है, ठीक है? तो अभी उस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनना कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, मतलब शॉर्टकट वही लगेगा, मतलब सेम है शॉर्टकट, फिर उसको हम समझेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप, इसको इसमें से माइनस करो। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। मल्टीप्लाई, एक बार समझना है इसको, फिर देखो दमादम हवा में उड़ेंगे क्वेश्चन और आपको फटाफट हो जाएगा। 2 आ गया, यहां प्रेजेंट है इसलिए यहां इसको छोड़ दो, ये वाली वैल्यू लिख दो। 10 साल है तो 10 लिख दो, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 2 1, तो कितना आ गया? ये 20 आ गया। इसको हमेशा पहली वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना, मतलब जो फर्स्ट रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो क्योंकि प्रेजेंट एज है ना तो प्रेजेंट आ जाएगी डायरेक्ट, तो 20 × 2 40, और 20 एकम 20 20, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है? हमेशा ऊपर वाले रेशो से देख लो, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हो जाता, अगर यहां पे 4 साल पहले होता तो ये 16, मतलब ये 36 हो जाता, ये 16 हो जाता, ठीक है? मैं रिपीट करता हूं, ये वाले रेशो को सबसे पहले आपको माइनस करना है, तो 3 - 1 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले सुन लो, यहां पे कुछ है नहीं अभी तो इसलिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये 10 लिखा है, इट लिख दो, 10 लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व किया, 20 आया, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 × 2 40, और 20 एकम 20, ठीक है? अभी धीरे धीरे आएगा समझ में, 5-4 क्वेश्चन के बाद धमाधम उड़ेंगे क्वेश्चन, और इतनी जल्दी जल्दी हो जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है? अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन को समझना। देखो मैं पहले बेसिक से कर देता हूं, ए और बी। अभी आपको लग रहा है कि सर ये बेसिक से कर लेते हैं, नहीं, तो बाद में देखना आपका कितना इंप्रूवमेंट आता है। आप कहते हैं स्पीड नहीं बनती, 7:3 बोला, तो एक हो गया 7x और एक हो गया 3x, राइट? अब 12 साल लेटर, 12 ईयर लेटर, 12 साल बाद, तो यहां 12 साल आ जाएगा। 12 साल बाद कितना हो गया रेशो? दोनों में 12 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? 12 साल बाद जो रेशो हो गया वो हो गया 5:3। कितना हो गया? 5:3 हो गया। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21, 36, 15, 60, ये हो गया 7x, कितना हो गया भाई? 7x हो गया, नहीं सॉरी, ये हो गया आपका 6x, और ये हो गया आपका 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब 4 आने के बाद अगर मुझे a की एज निकालनी है, वो 7x है, तो 7 × 4 हो गया 28, और b की निकालनी है तो 7 × 3, मतलब 7x, सॉरी 3x है, सॉरी, तो 3 × 4 इट्स 12। होप सो आपको ये बेसिक तो समझ में आया। अब हम हमारे शॉर्टकट से करेंगे, तो अब हम हमारे शॉर्टकट से करेंगे और उसको देखेंगे। देखिए शॉर्टकट से देखेंगे, उसके बाद देखो शॉर्टकट में क्या कह रहा है। ए और बी की एज 7:3 है, और 12 साल लेटर, तो 12 साल लिख दो यहां, 12 ईयर। 12 ईयर लेटर इनकी जो एज का रेशो है वो 5:3 है। कितना है? 5:3 है। अब 5:3 है तो अब वही पहला चीज मैंने बताया, ये तो प्रेजेंट है, ठीक है? प्रेजेंट चल रही है, तो 5:3, ये हो गया 2। यहां 12 है, यहां तो कुछ है नहीं तो 12 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 - 15, तो 24/6 इज व्हाट? 24/6 इज 4। कितना आ गया? 4 आ गया, ये 4 आया। अब इसको हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4 × 7 28 हुआ, और 4 × 3 कितना हुआ? 12, ये हो गया हमारा। होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से करता हूं, देखो फटाफट, है ना? तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
और अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हो तो आप ये देखोगे 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशो है 11:14, ठीक है। और 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद इसका जो रेशो है वो 13:16 है। कितना है? 13:16, ठीक है। अब देखो, अब देखो वही बात है, अगो अगो मतलब लेटर लेटर ही है, सॉरी एक अगो है, सॉरी एक अगो है, 4 साल पहले की बात हो रही है और एक 4 साल बाद की बात हो रही है। तो देखो अगो लेटर आ गया, मैंने क्या बोला था, जब दोनों अलग अलग होंगे, देखो लेटर लेटर भी हो सकता था तो माइनस होगा, अगो और लेटर है, क्या है? अगो और लेटर है, तो अगो और लेटर है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। तो 4 और 4 8, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या कहा था, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 3। आप प्लस माइनस को नेग्लेक्ट करो, बस माइनस कर दो, 16 में से 13 गया, 3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 14 हो गया 182 और 16 इंटू 11 कितना हो गया? 176, ठीक है। तो 24/4, सॉरी 24/6 कितना आ गया? 4। अब ये 4 आते ही देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 44 और बी की वैल्यू कितनी हो गई? 56, ठीक है। लेकिन ये कब की उम्र है? 4 साल पहले की उम्र है। कितने की उम्र है? 4 साल पहले की। तो आज की कितनी होगी? 4 साल जोड़ दो, 48 और 60। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन और उस एक और क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात देखो, 4 ईयर अगो, ठीक है। तो ए लिख दिया, बी लिख दिया, 3:2 है, ठीक है। 6 साल बाद तो 6 ईयर लेटर, दोनों अलग अलग आ गए, ध्यान रखना दोनों अलग आ गए, कितना हो गया? 5:4। डिफरेंस किया, 1 आया, दोनों अलग अलग है तो 6 और 4 जोड़ दो 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12 माइनस 10 इट्स व्हाट? 5। प्लस माइनस को नेग्लेक्ट करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 जा 15 और बी कितना आ गया? 5 2 जा 10। लेकिन ये कब की है? 4 साल पहले की। तो अगर आज की बात करें तो 10 साल, सॉरी 4 साल जोड़ दो तो ये हो गया 19, ये कितना हो गया? 14, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंट एज आ गई आपकी। अब आप बोलते हो कि सर इसको बेसिक से करो, तो मैं इसको बेसिक से भी कर देता हूं, ठीक है। फिर अब एक बात बस याद रखना, ये शॉर्टकट खत्म हुआ, इसके इतने ही क्वेश्चन है। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बुक के अंदर, तो आप डायरेक्ट इससे करना। बस ध्यान रखना, लेटर 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 हो तो माइनस कर देना, अगो लेटर हो तो प्लस कर देना, मतलब पहले बाद हो तो प्लस और पहले पहले बाद बाद हो तो माइनस, ठीक है। इसी को बेसिक तरीके से करते हैं, देखो, ठीक है। क्योंकि 3 मैंने बेसिक से नहीं कराया तो अब मैं आपको ये वाला बेसिक से करा देता हूं। 4 साल पहले ए और बी की एज है 3:2, तो 3x लिख दो और 2x लिख दो। लेकिन वो 4 साल पहले है ना, तो आज कितनी होगी? 4 साल जोड़ दो। जोड़ने के बाद क्या बोला? आफ्टर 6 ईयर, मतलब 6 ईयर लेटर, तो 6 साल जोड़ो, जोड़ दिया। आफ्टर 6 ईयर उनका जो रेशो है 5:4 है, ठीक है। तो बस अब क्या करना है आपको? सॉल्व ही तो करना है, ठीक है। ये लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 40, 10x 50, तो 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब आपसे पूछा है कि भैया a की उम्र बताओ, तो देखो a की उम्र यही तो है, प्रेजेंट एज ये है ना, ये तो 4 साल पहले की थी, 3x प्लस 4, तो a की निकालनी है, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 कितना आ गया? 19। कितना आ गया? 19। ये a की उम्र आ गई, a की उम्र थी ना ये, तो ये a की उम्र आ गई, ठीक है। बस इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन वाला अब हम देखते हैं पार्ट और उसको समझते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लगाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, तो फिफ्थ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखना जरा फिफ्थ को। तो फिफ्थ क्या कहता है समझो, एक आदमी की 4 गुना एज है अपने बेटे से। ठीक है, तो मैन है और एक सन है, 4 गुना एज है, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट बात करी है इसने। ठीक है, प्रेजेंट बात कर दी, 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद मैन एज विल बी 2.5 टाइम ऑफ हिज सन एज, मतलब उस आदमी की उम्र 2.5 गुना हो जाएगी अपने बेटे से। अब देखो यहां तो प्रेजेंट है, यहां से तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख दो 10। ठीक है, तो ये 10 लिख दिया, इसमें से इसको माइनस किया 1.5 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 2.5, तो ये 1.5 से 1.5 कैंसिल, 10 आ गया, और 10 आ गया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो आदमी की उम्र कितनी आ गई 40 और बेटे की उम्र कितनी आ गई 10। तो ये आपका बेटे का और उनकी उम्र आ गई दोनों की। तो होप्स हो आपको अब डायरेक्ट ये शॉर्टकट समझ में आ रहा होगा। अब मैं अलग वैरायटी का क्वेश्चन लेता हूं और अलग वैरायटी का क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, जिससे देखें कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम और छठा नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो ये छठा नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि एक मां अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे जन्म के समय में, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र की आधी से 6 साल ज्यादा हूं। मतलब एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माई एज वॉज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज, मोर देन 6 ईयर। ठीक है, मां बेटी से 20 साल बड़ी है, मदर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिज डॉटर, कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मां की उम्र बतानी है, वर्तमान उम्र। तो देखो मेरी बात को समझना, देखो एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है, माई एज वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज, मतलब समझना मैं क्या कहता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैं कहता हूं बेटी की उम्र मान लो x, ठीक है, कितनी उम्र मान लो बेटी की, x उम्र मान लो बेटी की। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, मां बेटी से 20 साल बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि जब बेटी पेट में थी, जब बेटी पेट में थी मतलब जमीन पे आने वाली थी, जब बेटी पेट में थी और जमीन पे आने वाली थी, तो मां की उम्र 20 साल थी, क्योंकि मां बेटी से 20 साल बड़ी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब बेटी पेट से बाहर निकलने वाली थी उस टाइम वो मां 20 साल की थी। अब मेरी बात को समझना, देखो मां की उम्र जन्म के समय, बेटी के जन्म के समय कितनी थी, 20 साल। अब सुनना, तुम्हारे जन्म के समय में, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तुम्हारे जन्म के समय में, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, माई एज विल बी हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज, मतलब तुम्हारी वर्तमान उम्र, मैंने ये वर्तमान वाली ध्यान रखना, तुम्हारी वर्तमान उम्र में, तुम्हारे जन्म के समय में, तुम्हारे जन्म के समय में मां कितने साल की थी, 20 साल की, तुम्हारी वर्तमान उम्र की आधी से 6 साल ज्यादा है। ये क्वेश्चन खत्म। मैं रिपीट करता हूं, तुम्हारे जन्म के समय में मेरी उम्र, मतलब मां बोल रही है तुम्हारे जन्म के समय में मेरी उम्र कितनी थी, 20 साल, तुम्हारी वर्तमान उम्र की आधी से 6 साल ज्यादा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 20 में से 6 गया 14, ठीक है, तो ये कितना हो गया 28। तो मां की उम्र कितनी आ गई, 28 साल आ गई। कितनी आ गई, सॉरी बेटी की उम्र आई है 28 साल। आपसे किसका उम्र पूछा है, मदर का, तो मदर उससे 20 साल बड़ी है, तो कितनी हो गई 48, तो ये 48 हो गया। देखिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आऊंगा मैं, लेकिन वो 6 क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा उसमें आपको चीज समझ में आएगी कि हमें कैसे क्वेश्चंस को करना होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आज का सेशन बंद करेंगे, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब ये देखो 7th नंबर का क्वेश्चन और 8th नंबर का क्वेश्चन देखो, तो उसको और समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखो 7th नंबर का क्या कह रहा है, 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड एस, मतलब 4 फ्रेंड्स हैं, उनकी पी और एस की उम्र का जो रेशियो दे रखा है वो आपको 4:5 दे रखा है, और क्यू और आर की रेशियो दे रखा है आपको 3:4। कितना, 3:4। अब आगे ये बोला है कैलकुलेट द प्रेजेंट एज ऑफ पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, निकाल लेंगे। इफ 4 ईयर अगो, 4 साल पहले पी वाज 20 ईयर यंगर देन आर,
मतलब यहां पे इसने क्वेश्चन बहुत अच्छा बोल दिया। इसने बोल दिया 4 साल पहले पी 20 साल छोटा था आर से, मतलब 4 साल पहले कह लो या अभी कह लो, 20 साल तो छोटा अभी भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा भाई मेरे से 20 साल बड़ा है तो वो 10 साल बाद भी मेरे से 20 साल ही बड़ा रहेगा। तो प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो दोनों की एज का डिफरेंस, मतलब पी और आर की एज का डिफरेंस कितना है? 20 ईयर्स, राइट? 20 ईयर्स है या नहीं है? और पी और आर की एज का डिफरेंस 20 ईयर्स है। ये क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि पी जो है वो 20 साल छोटा है। कौन छोटा है? पी छोटा है। तो यहां पे आर माइनस पी लिख लो, क्योंकि पी छोटा है ना, तो आर माइनस पी 20। अब इसने एक बात और बोली है कि आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी, मतलब आर जो है वो 2 गुना है पी की उम्र का। आर जो है वो 2 गुना है पी की उम्र का, ये लिखा हुआ है आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी। आप इसमें पुट कर दो 2p माइनस पी, पी की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब जब p की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है, अब p 20 आया, तो अब देखो मेरी बात को समझना, p और s का रेशियो क्या है? 4:5। 4:5। देखो p 20 आने से क्या हुआ? r कितना आ गया? 40 आ गया। तो p 20 है, तो 4 की टेबल में 20 को पता, 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया? 25। और अगर मैं q और r की बात करूं तो उसका रेशियो है 3:4, r 40 आया, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 40 आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 30। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये भी आपका चीज है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे करना है। होप सो ये भी चीज आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 नंबर का हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, उसको हम समझेंगे। तो देखो इसने कहा कि नीरज की एक और उसकी पहली बेटी की एज 20:9 है, और उसकी वाइफ की एज और उसकी सेकंड डॉटर की एज 3:1 है, मतलब 4 लोग हैं। आगे देख लो, इफ एल्डर डॉटर ऑफ द नीरज इज 6 ईयर एल्डर देन द अनदर डॉटर ऑफ दिस, तो इसमें फैमिली की औसत इतनी है। अच्छा, नीरज की वाइफ की उम्र निकालनी है, ठीक है। तो मेरी बात समझना, 4 लोग हैं और नीरज का कोई बेटा नहीं है, दोनों बेटियां ही बेटियां हैं। तो मेरी बात समझना, एक तो नीरज की बात हो रही है, एक नीरज की वाइफ की बात हो रही है, ठीक है, एक उसकी दोनों बेटी की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या क्या बोला है क्वेश्चन को समझना। नीरज, ये इसकी पहली डॉटर है तो D1 मान लो। नीरज और उसकी जो पहली डॉटर है उसकी एज का अनुपात आपको दे रखा है 20:9, ठीक है। और नीरज की वाइफ और उसकी दूसरी डॉटर, यही तो लिखा हुआ है, नीरज की वाइफ और उसकी दूसरी डॉटर की अनुपात, ठीक है। हाँ, नीरज वाइफ एंड इसकी दूसरी अनुपात है 3:1, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं तो देखो नीरज की उम्र हो गई 20x और इसकी 9x हो गई, और वाइफ की है देखो y अलग रेशियो में, तो ये 3y हो गया और ये कितना हो गया? y। देखो जो चीज शॉर्टकट वाली थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। यहां तक क्लियर है? अब ये रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलो। अब उसने बोला कि जो उसकी बड़ी बेटी है, नीरज की जो बड़ी बेटी है, वो उसकी दूसरी बेटी से 6 साल बड़ी है, मतलब दूसरी बेटी से 6 साल बड़ी है। तो देखो D1 माइनस D2 मतलब 9x माइनस y, 6 साल लिखा हुआ है, देखो क्लियर बोल रखा है। इफ एल्डर डॉटर ऑफ द नीरज इज 6 ईयर एल्डर देन अनदर डॉटर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। एंड अब देखो इसने एक बात बोली है, इन सबका एवरेज 26.5 है। तो देखो एवरेज जो होता है वो डायरेक्टली जोड़ लो, मतलब इन सबको जोड़ो, तो 20 और 9 29x, 3y और y 4y, एवरेज 4 लोग हैं और कितना है? 29.5, कितना है? 26.5, सॉरी 26.5, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इंटू 4 हो जाएगा। अब इंटू 4 हुआ तो देखो ये 29x और 4y, 4y, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है, 20 का 2, 26 और 2 106, कितना हो गया? 106 हो गया, 106 हो गया, ठीक है। कि 4 5 जा 20 होता है, 20 का 2 दिया तो 4 6 जा 24, 24 में 2 जा 6 2, तो ये हो गया आपका 106। अब ये दूसरी इक्वेशन आपके सामने, ठीक है, 9x माइनस y
इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सीधा सा हिसाब है। अब ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाली इक्वेशन को, तो ये तो हो गया 36, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 24। ठीक है, ये कट गया और डायरेक्टली जोड़ दो इन्हें, तो डायरेक्टली जोड़ा तो ये 15 और ये 65x, और ये आपका हो गया कितना, 6 और 4 10, 130। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, इसमें रख दो। जब x की वैल्यू 2 है तो देखो 9 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 18, 9 टू 18 माइनस 6 इज व्हाट, 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 12 आ गई। अब आपसे देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नीरज की पत्नी की आयु की याद करनी है। तो पत्नी की आयु याद करनी है तो मतलब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो 3y हो गया। तो नीरज की पत्नी कितने साल की हो गई, 36 साल की हो गई। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का सेशन था पहला सेशन, जिसमें मैंने बेसिक्स क्वेश्चन और थोड़ा सा एडवांस लिए। अब मैं आने वाले दो या तीन सेशन के अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लाऊंगा, जिससे आपको समझ में आए और समझ में आए कि एक चैप्टर को कैसे करना होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन पे बताएं आपको ये मेरी जो टेक्निक मैंने बताई है वो आपको कैसी लगी। थैंक यू।